हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर या फिर आप इसे सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर को देखेंगे और इस सैम्पल पेपर को देखने से आपको क्या बेनिफिट होगा, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है, तो टर्म 2 के एग्जाम में जो आपका एसएसटी का क्वेश्चन पेपर होगा, तो एसएसटी के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 है, यानी कि 40 नंबर का एग्जाम होगा और टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले हमें कुछ सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया है कि यह प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है। खंड क, ख, ग, घ और अंग। इस प्रश्न पत्र में कुल 13 प्रश्न है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन उपलब्ध है, उनमें से किसी एक प्रश्न को ही करें। और थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक लिखे हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स हिंदी में हैं, इसीलिए मुझे आपको इन सभी पॉइंट्स को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से ही काफ़ी समझदार हैं। और फोर्थ पॉइंट में हमें कहा गया है कि खंड का प्रश्न संख्या 1 से 5 तक में 2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट में हमें कहा गया है कि खंड ख प्रश्न संख्या 6 से 8 में 3 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये था फिफ्थ पॉइंट। अब इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट में कहा गया है कि खंड ग प्रश्न संख्या 9 एवं 10 में 5 अंक वाले अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 120 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। और 7 पॉइंट में कहा गया है कि खंड घ प्रश्न संख्या 11 एवं 12 में स्रोत आधारित प्रश्न है। और पॉइंट नंबर 8 में हमें कहा गया है कि खंड अंग प्रश्न संख्या 13 में एक मानचित्र आधारित प्रश्न 3 अंकों का है। इसको 2 भाग 13.1 इतिहास और 13.2 भूगोल में बांटा गया है। ठीक है, और 9th पॉइंट में कहा गया है कि मानचित्र आधारित प्रश्न संख्या 13 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अलग से प्रश्न दिए गए हैं। तो ये था हमारा जनरल इंस्ट्रक्शंस, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खंड क के क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। इसमें कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए, और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें कहा गया रसायन उद्योग के महत्व की विवेचना कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें हमें कहा गया कि भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कोई 2 उपाय बताइए। ये भी 2 नंबर का ये। और हाँ, इसमें जितने भी मैं इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनके आंसर मैं नहीं करा पा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे कि इस सभी क्वेश्चन के आंसर भी बताने के लिए, तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको इस सैम्पल पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर भी करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको आंसर वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसके लिए डेफिनेटली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें हमें कहा गया है मिलान करने के लिए, और ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसे आपको मिलान करना है। ये भी आपका जो है 2 नंबर का ही है, यानी खंड क में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे सारे आपके 2-2 नंबर के ही होंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें कहा गया है सीमांत सड़कों का महत्व लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का ही है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा खंड ख स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे सारे आपके 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ये पूरा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ही आपको अथवा में दिया गया है, यानी कि इसमें आपको चॉइस दिया गया है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर ये, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये वाला आ रहा है तो ये कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं, लेकिन दोनों आपको नहीं करना, क्योंकि आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। इसीलिए अगर आप दोनों करेंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ तक से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, ये भी आपका 3 नंबर का ही है, और ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यहाँ से हमारा खंड ग यानी कि सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वे सारे आपके 5-5 नंबर के होंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ये पूरा है हमारा, इसे आप बहुत ही केयरफुली पढ़ लेना। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, अथवा वाला क्वेश्चन ये है, तो चाहे तो आप ये कर सकते हैं या फिर ये, दोनों में से किसी एक को करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको अथवा में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, तो चाहे तो आप ये या फिर ये, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा खंड घ स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेक्शन डी, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे 4-4 नंबर के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें हमें ये पूरा एक अनुच्छेद दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं, अनुच्छेद हमारा यहाँ तक है पूरा, ठीक है, यहाँ से लेकर के। तो इस अनुच्छेद को आपको पूरा पहले अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और फिर इसके बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये आपका 1 नंबर का है, दूसरा भी 1 नंबर का ये, और तीसरा आपका 2 नंबर का है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका अनुच्छेद ही दिया गया है, यहाँ तक है पूरा अनुच्छेद। तो इसे भी आपको यहाँ से ये पूरा पढ़ना पड़ेगा पहले केयरफुली, और इसके बेस पे यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें भी 1 नंबर का है, सेकंड भी 1 नंबर का, और थर्ड वाला 2 नंबर का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सेक्शन ई यानी कि खंड अंग स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमारा ये जो सेक्शन है इसमें एक ही क्वेश्चन है, और ये आपका 3 नंबर का है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका मैप पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि भारत के मानचित्र में बिंदु ए से एक स्थान अंकित किया गया है, इस बिंदु को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसका सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखा पर लिखिए। तो देखिए हमें क्या जानकारी दिया गया है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने कृषक सत्याग्रह आरंभ किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें मैप दिया गया है, और ये हमें यहाँ पर ए लिखा गया है, तो इसे आपको पहचान करके यहाँ पर नाम बताना है, ठीक है। तो ये हमारा था एक क्वेश्चन मैप का। अब इसके बाद मैप का ही ये आप देख सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद मैप का ही दूसरा क्वेश्चन भी ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा ये वाला, ये आपका 1 नंबर का है। फिर इसके बाद जो ये दूसरा आप देख रहे हैं 13.2, ये आपका 2 नंबर का है, क्योंकि इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या है, आपको कहा गया है कि भारत के उसी रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और नाम लिखिए। सबसे पहला ए में हमें कहा गया है कोच्चिपत्तन अथवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, यानी कि मानचित्र जो है भारत का उसमें आपको कोच्चिपत्तन या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, इन दोनों में से किसी एक को दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर अथवा कहा गया है, इसीलिए इन दोनों में से किसी एक को दिखाना है। और बी में कहा गया है कि कलपक्कम आणविक संयंत्र, यानी कि आपको एक ये वाला दिखाना है भारत के रेखा मानचित्र में, ठीक है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी मानचित्र में आपको 3 क्वेश्चन हमने देखा, उन तीनों को आपको इसी जो मानचित्र है इसमें दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा था जो आपने देखा 13.2। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ से आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका कुछ भी नहीं है आगे, इतना ही था जितना हमने अभी देखा, यानी कि 13.2 तक। तो ये हमारा पूरा सैम्पल पेपर था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसमें आपने क्या देखा कि टोटल 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होगा उसमें भी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में 13 क्वेश्चन ही आएंगे, और कितने नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे ये भी आपने देखा, और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा ये भी आपको पता चल गया अब अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको ये सैम्पल पेपर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको इस सैम्पल पेपर का ये पूरा PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर ये सैम्पल पेपर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।